हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं गॉड्स क्वेश्चन फॉर ट्रिग्नोमेट्री। देखो ट्रिग्नो से दो क्वेश्चन ही फिक्स हैं, मतलब दो क्वेश्चन फिक्स हैं सब्जेक्टिव में, एक आधा एमसीक्यूज में, मतलब 5 से 6 मार्क्स का पेपर मतलब वेटेज कंटेन करता है आपका ये ट्रिगो। तो सुन लो, 5 से 6 मार्क्स का मतलब एक क्वेश्चन आपके पास 2 मार्क्स का आना है, एक क्वेश्चन आपके पास 3 मार्क्स का आना है और एक क्वेश्चन आपका एमसीक्यू आना है। ठीक है, एमसीक्यू यहां पे 2 भी आ सकते हैं। ठीक है, तो 1 या 2, तो 5 से 6 या 7 मार्क्स का ये वेटेज कंटेन करता है। अब मैं यहां पे जो 6 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं उन्हीं वेराइटीज, देखो कोई टफ क्वेश्चन, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आना नहीं है इससे, ये बात मेरी नोट कर लो, कोई टफ क्वेश्चन ट्रिगो से नहीं आएगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आएंगे बेसिकली वो किस तरीके के होंगे, यहां पे मैंने इस वीडियो में 6 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और आपको दिखेंगे कि इस वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन आपके यहां पे आ सकते हैं। तो सबसे पहला जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वो किस तरीके से कंटेन कर सकता है, ये वाला क्वेश्चन देखो। अगर ये क्वेश्चन आएगा आपको तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको ये क्वेश्चन या तो पेपर में दिख रहा होगा या फिर जस्ट एज इट इज इसके जैसा क्वेश्चन आपको पेपर में दिख रहा होगा। अब देखो यार, पता है इस क्वेश्चन को करने के लिए हर बच्चा अपने अपने अलग अलग मेथड लगाता है, लेकिन हमें सोचना है एक बहुत बेस्ट और बहुत प्यारा मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर आपसे कहूं तो आपके पास एक तरीका है कि आपने 1 सेकेंड पेन चेंज करते हैं, आपने ले लिया कि tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। हाँ बिल्कुल सर, हम tan थीटा 4/3 ले लेते हैं और यहां से एक ट्राइंगल बनाते हैं, ट्राइंगल से हम यहां पे इसको 4 रख देते हैं, इसको 3 रख देते हैं, ये आपका 5 आएगा। अब हम यहां पे सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, और ये 3 नंबर आपको दिला जाएगा। आसान आता है यार, ट्रिगो आसान है क्योंकि आप 10th में पहली बार पढ़ते हो। ठीक है, तो बेसिक्स के चक्कर में आपको इतना टफ नहीं दिया जाएगा, 11th में आओगे तब पता चलेगा कि ट्रिगो क्या है। तो अब मुझसे कहा कि यहां से अब आपको sin थीटा की वैल्यू रखनी है और आप वैल्यू रख के आंसर, लेकिन क्या इसको आसान बनाया? वो सब कर लोगे आप, यहां से sin थीटा की वैल्यू और cos थीटा की वैल्यू आप निकाल लोगे और यहां पे पुट कर दो कि आपका आंसर आ जाएगा। ये तो मेथड आप जनरली यूज कर लोगे। हाँ भाई, ये तो कर लेंगे, हमें पता है आप, लेकिन हम क्या इसमें कुछ अलग कर सकते हैं? सोचो जरा, मैं अगर अलग की सोचूं, क्या कहना चाह रहे हो? मैं सिर्फ इसी पोर्शन को उठाता हूं, मुझे यहां से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस इतना पता है tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, ट्राइंगल नहीं बनाया। मैं अगर आपसे कहूं कि इस वाले में पूरे में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मैं यहां पे भी cos थीटा से डिवाइड कर दूं और यहां पे भी cos थीटा से डिवाइड कर दूं पूरे में, तो ये हो गया 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, प्लस 3, ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह गया 3, नीचे क्या रह गया 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 3। हाँ बिल्कुल, अरे हाँ सर, ये दिख रहा है sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या है, ये tan थीटा होता है, यानी कि 2 tan थीटा प्लस 3 और 2 tan थीटा माइनस 3। ठीक है भाई, अब 2 tan थीटा कितना दे रखा है 4/3, तो यहां पे रख दिया 4/3 प्लस 3, नीचे क्या रख दिया 2 इंटू 4/3 माइनस 3। ठीक है, क्या इतना पोर्शन दिखा? अरे हाँ, ये तो बहुत आसान तरीका बन गया। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये बना 8/3, 3 एलसीएम ले लिया प्लस 9, नीचे भी क्या बना 8 माइनस 9/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास ये क्या बचा 17/-1, यानी कि ये -17 इज योर आंसर। क्या मुझे बताओ, समझ में आया? ये तरीका बेस्ट था। ठीक है, ये तरीका ही बेस्ट था, यही एक अच्छा तरीका है। क्या बात समझ में आई? हाँ ना बोलो। नेक्स्ट, sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √3 दैट प्रूव दैट tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 1। सोचो क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं आपसे कहूं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे आपके पास कुछ ऐसा कंटेंट आपको दिखेगा, प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर √3 का होल स्क्वायर कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 3, ये आपका 1 है, प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 3, तो यहां से 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 2 आया, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 1। सोचने वाली बात यहां से है,
ट्रिगो एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा कंटेंट है जहां पे आप अटक सकते हो जाके और आप कहीं और पहुंच सकते हो। कर आप सब सही रहे हो लेकिन आप रिजल्ट आंसर तक नहीं पहुंच रहे हो तो प्रॉब्लम है। अब अगर मैं सोचूं यार मुझे tan थीटा प्लस cot थीटा प्रूव करके दिखाना है वो, तो क्या कर सकता हूं मैं अगर आपसे कहूं कि इसको आप इधर डिवाइड में ले जाओ, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 1/1, मतलब दोनों तरफ आप रेसिप्रोकल कर दो या फिर इस वाले पोर्शन को इधर ले जाना ले चाहो, इधर 1 रह जाएगा, तो बात एक ही है। अब मैं अगर ऊपर वाले 1 को लिख लूं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और नीचे वाले sin थीटा cos थीटा को ब्रेक कर दूं, कैसे sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा एंड cos थीटा में, ठीक है, देन 1, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये वाला पोर्शन आपको tan थीटा दिख रहा होगा, हाँ भाई बिल्कुल दिख रहा है, और ये वाला पोर्शन आपको cot थीटा दिख रहा होगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन आपको cot थीटा दिख रहा होगा, राइट साइड में आपका 1 है। तो क्या ये प्रूफ हुआ? क्या बात समझ में आई? ये क्वेश्चन समझ में आया? प्यारा सा और बहुत अच्छा क्वेश्चन जो आपके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करते हैं एक और प्यारा सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है डिटरमाइन द एंगल सेटिस्फाइंग द इक्वेशन sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 5। मुझसे पूछ रहा है कि डिटरमाइन द एक्यूट एंगल, मतलब मुझे यहां पे थीटा की वैल्यू बतानी है बच्चों। क्या बात समझ में आई? थीटा बताना है। मेरे पास है sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5/3, ठीक है। sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5/3। मैं अगर आपसे कहूं, सुनना ध्यान से, कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, ये तो आइडेंटिटी होती है, बिल्कुल होती है। मैं अगर आपसे कहूं कि sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, या फिर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा होता है, हाँ बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है। तो मैं अगर आपसे कहूं कि tan स्क्वायर, ये sec स्क्वायर थीटा है, ठीक है, इसकी जगह पे sec स्क्वायर थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? sec स्क्वायर थीटा की जगह पे आप ये भी लिख सकते हो कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि आप कुछ भी, मतलब किसी एक को रखो, आप tan में रखोगे ज्यादा बेनिफिट है। sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां पे अगर आप रखोगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, बिल्कुल, ये कितना हो गया tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5/3। तो ये कितना हो गया 2 tan स्क्वायर थीटा, हाँ भाई 2 tan स्क्वायर थीटा। ये कितना हो गया 5/3 माइनस 1, इसको मैं करूंगा 5 माइनस 3/3, बिल्कुल 2 tan स्क्वायर थीटा इस किसके बराबर हो गया 2/3 के बराबर हो गया। इस 2 से ये 2 कैंसिल, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3 के बराबर हो गया। तो tan थीटा किसके बराबर हो गया 1/√3 के बराबर हो गया। तो अगर tan थीटा 1/√3 के बराबर हो गया तो मैं कह सकता हूं थीटा किसके बराबर होगा 30 डिग्री के बराबर। क्या बात समझ में आई? अगर ये है tan थीटा, देन थीटा किसके बराबर होगा 30 डिग्री के बराबर। क्या बात समझ में आई? क्या क्वेश्चन क्लियर हो रखा है? क्या ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? देख लो एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट, सुनना ध्यान से, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3, देन फाइंड। ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है? ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। या तो आप इसमें ट्राइंगल बनाओ, पॉइंट नंबर 1, या फिर आप इसमें दिमाग लगा लो। साइन थीटा दे रखा है, सुनना ध्यान से, मुझे पता है मेरी एक आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी क्या होती है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो मैं अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखूं, आई थिंक आप में से कई लोगों को ये चीजें दिखने लगी होंगी, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या इतना पोर्शन आपको समझ में आ रहा है? हाँ ना बोलो भाई, क्या इतना क्लियर हो रखा है फंडा? जब इतना क्लियर हो रखा है, मुझे पता ये है, तो क्या मैं इस वाले में 9 कॉमन लेके इसको कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिख दूं और इस कॉट स्क्वायर थीटा को मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख दूं, तो ये हो गया 9 कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब अगर ये 9 कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो इसको लिख सकता हूं 1/sin स्क्वायर थीटा, मतलब sin थीटा 1/3 है। तो यहां पे मैंने क्या रखा 9 इंटू 1/9, तो ये कितना 81 इज योर आंसर।
क्या मुझे बताओ, बात समझ में आई? क्या ये क्वेश्चन एक आपका आसान क्वेश्चन था या नहीं था? टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ट्रिग्नोमेट्री में हम ये भी देख सकते हैं। क्या मुझे बताओ ये बात समझ में आ रही है या नहीं? इतना फंडा क्लियर है, इतना पोर्शन क्लियर है? नेक्स्ट सुनना ध्यान से, मैं अब आपसे कहूं कि डिटरमाइन ये क्वेश्चन आपको ऐसा 2 नंबर में दिखेगा ही दिखेगा। 2 नंबर का जो क्वेश्चन आना है, 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा, वो आपका ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू सेटिस्फाई करानी है, उसके अलावा कुछ नहीं होगा क्वेश्चन में। तो ये पॉइंट आपको नोट रखना है, क्या सेटिस्फाई करानी है? वैल्यू सेटिस्फाई करानी है। ओके डन बेटा। तो यार ये बताओ, 2 cosec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 10। सुनना ध्यान से, मुझे बताओ sin 30 कितना होता है? 1/2। तो cosec 30 कितना हो गया? 2। तो cosec 30 की वैल्यू होती है 2 प्लस x, यहां पे अब सही है, कंफ्यूजन नहीं होगी, वरना आपको x ज्यादा दिख जाते। sin स्क्वायर 60, sin 60 होता है √3/2। वैल्यूज याद होनी चाहिए आपको। माइनस 3/4 tan 30 कितना होता है? 1/√3। मुझे तो वैल्यूज याद है, आपको भी याद होना चाहिए। वैसे यार बोर्ड एग्जाम है तो याद तो हो ही गए होंगे। 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 3/4x 3/4x माइनस ये कितना हो जाएगा? 3, और इससे ये स्क्वायर है इसलिए कैंसिल हो गया। ठीक है, ये कितना बचा? माइनस 1/4 इज इक्वल टू 10। तो 3/4x इज इक्वल टू 10 माइनस 8 प्लस 1/4। ठीक है, तो 3/4x इज इक्वल टू 2 प्लस 1/4। अब इसको ऐड करेंगे तो ये देखेंगे कितना हो गया? 9/4 9/4। इस 4 से ये 4 कैंसिल, इससे ये कैंसिल 3 टाइम्स। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। इतना पोर्शन क्लियर है? x बराबर कितना आएगा? x बराबर कितना आएगा? 3। हाँ ना बोलो, क्या ये आपको समझ में आ रहा है? x बराबर कितना आएगा आपका? 3। मुझे बताओ इतना पोर्शन क्लियर है? देखो समझो, यहां पे जो भी क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा क्या, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। और हमेशा जब भी पढ़ो तो आपकी प्लानिंग बहुत मैटर करती है। आपकी प्लानिंग एग्जाम के लिए बहुत मैटर करती है कि आप पढ़ कैसे रहे हो, कितना पढ़ रहे हो। जैसे यार फिक्स है 23 या 24 क्वेश्चन आपका ट्रिगो का होगा 2 मार्क्स का। अब अगर वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और उस 2 मार्क्स के क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर रहे हो, उस 2 मार्क्स के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो, तो ये सोच के चलो कि यार 2 मार्क्स में किस वैरायटी का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और आपका मैक्सिमम आप खुद देख रहे हो कि प्रोबेबिलिटी है 2 मार्क्स में वैल्यू पुट करने वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं और 3 मार्क्स में थोड़े से सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो प्रैक्टिस करो, सैंपल पेपर वगैरह आपने निकाल ही रखे होंगे, उनसे प्रैक्टिस करो कि किस किस वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में और 3 मार्क्स में है, और उस हिसाब से आप रगड़ दो यार। बिल्कुल मेहनत कर डालो, बिल्कुल एक्स्ट्रा एफर्ट डालते रहो, मेहनत करते रहो, रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। एक और क्वेश्चन प्यारा सा लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ट्रिगो का। मुझसे कह रहा है कि cosec a अपॉन cosec a माइनस 1 प्लस cosec a अपॉन cosec a प्लस 1 इज इक्वल टू प्रूफ करना है। मैं यहां पे अगर एलसीएम ले लूं तो मेरे पास cosec a cosec स्क्वायर a माइनस 1 ये एलसीएम हो गया। ऊपर क्या आएगा? cosec a प्लस 1 एलसीएम ले रखा है। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो इसमें आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो मैं बता दूं, cosec a माइनस 1। सबसे पहले मैंने इन दोनों को एलसीएम लिया, ये दोनों पार्ट लिखे गए मल्टीप्लाई में, लेकिन दोनों मुझे आइडेंटिटी दिख रहा है तो मैंने लिख लिया cosec स्क्वायर a माइनस 1। एक पार्ट से एक पार्ट कैंसिल, तो ये प्लस वाला इस वाले के साथ मल्टीप्लाई हो गया और ये माइनस वाला इस वाले के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, क्या बात समझ में आई? पीछे मैंने अभी क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया था, देखना मैंने यहां पे आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a 1। cosec स्क्वायर माइनस 1 किसके बराबर होता है? cot स्क्वायर a के। किसके बराबर होता है? cot स्क्वायर a के। ऊपर वाले मल्टीप्लाई करो, ऊपर क्या हो गया? cosec स्क्वायर a प्लस cosec a। ठीक है, प्लस ये क्या हो गया? cosec स्क्वायर a माइनस cosec a, और नीचे क्या हो गया?
कॉट स्क्वायर ए, जो दिख रहा है बस वो कर रहा हूं। मुझे दिख रहा है कि ये वाला खचाक कट गया। ये क्या रह गया, 2 कॉसिक स्क्वायर ए। क्या रह गया, 2 कॉसिक स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए। यार देखो 2 दिख रहा है, हाँ 2 हमें भी दिख रहा है, 2 आ गया। अब ऊपर दिख रहा है 1 + tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब 1 + tan स्क्वायर ए लेके आना है। तो अभी मैं आपको पीछे एक आइडेंटिटी दिखा रहा था कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ठीक है। तो मैं अगर आपसे कहूं, सुनना ध्यान से, मैं अगर आपसे कहूं कि कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर ए होता है, हाँ बिल्कुल होता है। तो करना क्या है, 2 तो दिख ही रहा है, ठीक है, और ये 1 कॉट स्क्वायर ए भी दिख रहा है। इस कॉसेक स्क्वायर ए को चेंज कर लो किसमें, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, या फिर 1 + कॉट स्क्वायर ए में, किसमें 1 + कॉट स्क्वायर ए में, हाँ भाई दिख गया। अब ये वाले कॉट स्क्वायर ए को अंदर भेज दो, तो क्या हो गया 2, ये हो गया 1 कॉट स्क्वायर ए, और ये हो गया 1, ये हो गया 1, कॉट से कॉट कैंसिल, हाँ भाई कैंसिल हो गया। अब यार ये 1 कॉट tan हो गया, क्या मेरा आंसर आ गया, प्रूफ हो गया, 2 tan स्क्वायर ए प्लस 1। क्या यही प्रूफ करना था, हाँ वो tan और 1 आगे पीछे है। क्या बात समझ में आ रही है, आगे पीछे से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि प्लस में है। ओके बेटा, ये जो ट्रिगो के 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ये बहुत लकीएस्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये आपको जरूर मस्ट ट्राई है, मतलब जरूर करना चाहिए, जरूर देखना चाहिए, आपको इनमें से दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। डन बेटा, ओके, ऑल द बेस्ट।